वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 26 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रसन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानन्दराय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। पूछता है कि कोई प्रश्न करते हैं कि बहनों माताओं को दंडोत करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। उनका निषेध आता दंडोत नहीं करना चाहिए। अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे जो कहते थे वो अर्जुन कर सकते थे। हमारे सामने भगवान करते है ही नहीं। हमें उनकी आज्ञा का कैसे पता लगे कि क्या चीज है क्या नहीं है पता। हमारे सामने उनकी आज्ञा गीता है, उनकी गीता।
वो गीता में करना कहा वैसा करें और नहीं निषेध किया वो न करें। साफ कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहादृशी। शास्त्र में जो लिखा है वो गीता कहती है शास्त्र प्रमाण, वो कहे वैसे करो और वो शास्त्र न कहो मत करो। और जगह यह है भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, उसका उल्लंघन करके जो प्रवृत्त होता है वो आज्ञा भंगी मम द्वेषी, वो आज्ञा भंग करने वाला है, मेरे साथ बैर करने वाले है, नरकी पतति ध्रुव, वो नरक में जाएगा मेरी आज्ञा भंग करने वाला, ऐसे भगवान ने कहा। तो भगवान की आज्ञा गीता की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। दूसरे जो संत महात्मा कहे गुरुजन कहे वो करना चाहिए। जो स्मृति है श्रुति है स्मृति ये खास ज्ञान है तो वो हमारे को मिलती है, उसके हम लोग सब करें। अर्जुन सामने होने से कर लेते न हो, ये बात कोई कारण नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सामने शास्त्रों की बातें हैं, शंका आप करो तो उनका समाधान है। मैं सबका समाधान नहीं कर सकता परंतु शास्त्र में समाधान है। आप पूछो तो अच्छे शास्त्र जानकर आपको समाधान कर देंगे। आप बड़ी शंका है उनको प्रकाशित करो और करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, फिर रास्ता जरूर मिल जाएगा, इसे संदेह नहीं है। भगवान आज्ञा श्रुति स्मृति से भी देते हैं और स्वभाव से भी जान लो। आप एक कहावत है कि अकल से खुदा पहचानो, तो कैसे है कि भगवान क्या करते हैं और क्या कहते हैं। जो करते हैं और कहते हैं यदि यदा करती श्रेष्ठ तत्देवेतरोजना सयत परमाणु कूटे लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं वैसे जो करना चाहिए और वो जैसी आज्ञा देते हैं वैसे करना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। तीसरी बात ये है कि भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। इसी तरह से आज्ञा अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग और दूसरों का हित, ऐसा काम वो भगवान की आज्ञा है। अपने स्वार्थ में पक्षपात में आज्ञा भंग होती, हमारा स्वार्थ नहीं है और दूसरों का हित है, अपनी हित है परिणाम में हित है और हमारा हित है दूसरों का हित है। चार बात समझ लो, हमारा हित है औरों का भी हित है और वर्तमान में हित है परिणाम में भी हित है, वो भगवान की आज्ञा है। क्योंकि सबके शुद्ध भगवान है तो शुद्धता की बात कहेंगे, तो इससे तोड़ करके बात करो। अपने स्वार्थ और अभिमान की बात है वो करने से खतरा होता है, आफत आती है। अपना अभिमान न रखे और स्वार्थ नीति का त्याग कर दे और सबका हित देकर करे, भगवान की आज्ञा हो जाए। और फिर कोई बात फिर पूछ लेना, नारायण नारायण नारायण, इसमें चरणों में दंडवत लिखा है, दंडवत नहीं। हमारे तो बात पूछा करो राम राम किसी जी से भी बात हम नहीं चाहते। कहते हैं 7 के 30वें श्लोक में दुर्लभता बताई, दुर्लभता नहीं बताई। ये एक दिन मैंने कह दिया था, अब उसकी बात बताता हूँ थोड़ी गीता जी की, आप ध्यान देकर जिसमें है। पहले 6 अध्याय में कर्म की प्रधानता है। मधुसूदनाचार्य ने अपनी टीका है उनकी लिखी हुई, उसमें ये बताया है कि 6 अध्याय तक तो कर्म कांड है, 7 से 12 अध्याय तक उपासना कांड है और 13 से 18 तक ज्ञान कांड है। गीता कांड त्रयात्मिका ऐसा लिखा है। गूढ़ार्थ दीपिका टीका है उनकी, गूढ़ार्थ दीपिका, उसमें ये 3 विभाग किए हैं। इस विभाग में वैसी बात नहीं है जैसी तीनों में बरोबर, ऐसी बात नहीं है। पहले भाग में कर्म कांड की बात विशेष है, कर्म करने की, वो कर्म कांड की नहीं है, कर्म निष्काम कर्म की है। कर्म कांड है वो निष्काम नहीं है, सकाम है।
इस वास्ते भगवत कहता है देखो ये विषय वेदा निश्चय गुणों आदमी, तीनों गुणों का कार्य संसार को कहने वाली बात वेद में कही है। तू तीनों गुणों से रहित हो जा। वेदवाद रता पार्थ नाइन स्थितिवाद ने दूसरे अध्याय में ऐसा कहा है। वेदवाद रता है तो वो तीन कांड नहीं है, कर्म का वर्णन है। तो कर्म का वर्णन ज्यादा है पहले कांड में, और दूसरे कांड में उपासना का विशेष वर्णन है, और तीसरे में 13वां 14वां 2 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है। 15वें भक्ति है, 16वें देवी आशीष संपत्ति अधिकारी का वर्णन है, 17वें में 3 श्रद्धा का वर्णन है, 18वें अध्याय में सब बातों का वर्णन कर संधान किया है। तो तीसरे अंत में जितना ज्ञान का वर्णन है उतना पहले अध्याय में उनसे ज्यादा कर्म का वर्णन है, और पहले कांड में 6 अध्याय में 1 षटक में जितना कर्मों का वर्णन है उससे बहुत ज्यादा मध्यम कांड में उपासना का वर्णन है। फिर ध्यान देने की बात, अंतिम 6 अध्यायों में जितना ज्ञान का वर्णन है उनसे ज्यादा पहले षटक में कर्मों का वर्णन है। अर्थात अंतिम षटक में ज्ञान का वर्णन बहुत थोड़ा है। वही अध्याय है 13-14। तो पहले में कर्मों का वर्णन ज्यादा है, और बीच में उपासना का वर्णन बहुत ज्यादा है। तो उपासना की जितनी प्रधानता है उतने में कर्म की प्रधानता पहले में नहीं है, जितनी कर्म की उतनी भी अंतिम में ज्ञान की प्रधानता नहीं है। ये अपनी दृष्टि से है। आपके ऊपर में कोई लादता नहीं है, आग्रह नहीं है कि आप ऐसा ही माने, मेरे जैसा समझ में आया वैसा कहता हूँ। आप जैसे माने न माने मैं नाराज होऊंगा ही। मेरी बात का खंडन कर दो तो नाराज नहीं होऊंगा। मैं उत्तर देने के लिए तो चेष्टा करूंगा, नाराज नहीं होना ही नहीं है। कभी हो जाओ तो आप सिता देना, कभी आप नाराज क्यों हो गए कह देना, फिर छोड़ दूं तो नाराज छोड़ दूंगा। हो जाओ नाराज हो जाओ, इसका क्या बात, पूरी लग जाए बात हो जाओ तो आप सिता देना, देखो नाराज हो रहे हो आप। अच्छा, एक भाई ने कहा था समझे आप नाराज तो नहीं हो मेरे से, वो तेरे से नाराज होने से भगवान मिलते हो तो हो जाए हमारे क्या फायदा, तेरे नाराज होने से मेरे फायदा क्या हो। अगर भगवान मिलते हो तो नाराज हो जाए तेरे से, हमारे कोई फायदा हो तो नाराज हो जाएंगे। इस बात से नाराज होने मेरा विचार नहीं है। मनुष्य भाई आ जाए गुस्सा आ जाए तो आप क्षमा कर देना, चेता देना, तो छोड़ देंगे कोई बात। अब 7वें अध्याय में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की है, और एक बहुत विलक्षण बात कही है, मेरे समग्र रूप को जान जाएगा वो। ये समग्र पद गीता में 2 बार आया है। आप समझ लोगे वो 30 बार आया हो तो बता दो हम। 11-32 में 3 जगह आया, तो समग्र आया 3 जगह, तो 3 जगह समग्र आया है। उसमें भगवान के लिए समग्र 1 बार आया है। भगवान कहते हैं मैं समग्र रूप, मेरा समग्र रूप। तो समग्र रूप की प्रशंसा भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में की है, और विज्ञान सहित ज्ञान कहा है। ऐसे भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ। पहले आया है वो समग्र कर्मों के विषय में, समग्र प्रबली थे 23वां श्लोक, उसमें कर्म समग्र आया है। तो समग्र रूप जो कह रहा है भगवान अपने समग्र रूप को कहूंगा, ऐसे पहले श्लोक में कहा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, विज्ञान से ज्ञान पूरा कहूंगा, बाकी न कहूंगा। वो जानने के बाद ज्ञात विभागी कुछ नहीं रहेगा। ये 2 श्लोक है। उस 2 श्लोकों में समझ कहने प्रतिज्ञा करी तो भगवान ने कहा कि मैं कहूंगा, तो आप क्यों कहेंगे। तो तीसरे में
भगवान की दुर्लभता का वर्णन नहीं है। जैसे लिखा है कि उसमें भगवान ने दुर्लभता बताई है, और वहाँ 8वें में सुलभ बताते हैं, 13वें में, तो इसमें दुर्लभता नहीं है। उसमें मनुष्यों की स्थिति बताई है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों हजारों में कोई एक है, वो साधन करते हैं थोड़े आदमी, और साधन करने वाले सिद्धों में भी मेरे को तत्व से जानने वाले बहुत कम हैं। ये दुर्लभता का नहीं है। भगवान में लगने वाले दुर्लभ है, भगवान का स्वरूप दुर्लभ नहीं है। भगवान में लगते ही नहीं, लगने वालों की दुर्लभता है, भगवान की दुर्लभता नहीं है। अब भगवान की दुर्लभता हो तो बोल दो भाई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और सिद्धानाम भी, उनमें भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे को जानने वाले बहुत कम है। वो कहेंगे, उससे मैं खुद कहता हूँ समग्र रूप, वो तू सुन। अपने बात का विशेष महत्व देने के लिए सुनने वाले को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि इस बात को जानने वाले बहुत कम है। तो कम का अर्थ ये नहीं कठिन है, लगते ही नहीं। संसार में लगे हुए रहते हैं हृदय में। मेरी तो लगने वाले ही तो नहीं है, मेरा कठिन नहीं है, लगने वाले दुर्लभ है। लग जाए वो तो जानता है तत्व से। में तो बाकी ने बताया ना, वहाँ कठिन बताया तो छठे में बताया सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सूक्ष्म। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म की अभिव्यक्ति की सुखेन, वहाँ सूक्ष्म बताया। तो इसमें कारण क्या है? 5वें में देहवद्वी शब्द आया है। देह का अभिमान होता है, उनको अभिव्यक्ति की गति कठिनता से प्राप्त होती है। वहाँ कठिनता में कहना का तात्पर्य नहीं है। भक्ति सुलभ है, देहाभिमान रहते भी हो सकती है, और भक्ति कठिन, ज्ञान कठिन पड़ेगा, यो बताया है। ज्ञान कठिन नहीं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सूक्ष्म, ऐसा भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है। इस बात से भगवान कठिन नहीं कहते। इसमें लगने वालों की दुर्लभता है। कोई एक लगता, लगते नहीं, करते नहीं, इधर जाते ही नहीं। हमारे साधन करने वाले, सत्संग करने वाले भी सच्चे हृदय से कहाँ लगते हैं? मैंने अपना जो अध्ययन किया है, लोगों का अध्ययन भी किया है, पुस्तकों का अध्ययन भी किया है, तो मेरे लोगों का अध्ययन भी हो जाता है। क्योंकि आप पूछते हो, मैं कहता हूँ, आप पूछते हो, तो आपका अध्ययन भी मेरे हो जाता, पढ़ाई हो जाती है मेरे। और शास्त्रों को मैं देखता हूँ, कुछ वो भी पढ़ाई होती है। तो आप लोगों को जो सत्संग में लगे हुए हैं, उनमें भी बहुत कम आदमी है तत्परता से उस तत्व को प्राप्त करना। और संसार में जो लग रहे हैं, वे लगे हुए कहलाने वालों में भी शास्त्रों में विशेष लगे हुए हैं। शास्त्रों का अध्ययन तो बहुतों को मिलेगा, परंतु तत्व के अनुभव वाले आदमी नहीं मिलेंगे, बहुत कम है। कहीं कहीं मिलेंगे, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं मिलता हूँ बहुतों से, सैकड़ों, हजारों, लाखों कह दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे को कहते हुए 70 वर्ष हो गया, व्याख्यान देते हुए फिर हमको भी देते 70 से ऊपर हो गया। सम्मत 1919 समझो, 20 समझो, तब से मैं बोलता हूँ। तो इतनी उम्र हो गई है, तो बहुत कम आदमी मिलते हैं जिसमें लगन वाले बहुत कम है। तो ऐसे मेरे को अध्ययन होता है। आप लोगों से मैं बहुत सीखता हूँ। आप तो समझते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो बात ठीक देता ही हूँ, परंतु मेरे को ज्ञान होता है। मेरे आपके प्रश्न का अध्ययन होता है, उत्तर का तो वो अध्ययन होता है। मेरा अध्ययन बढ़ता है, इससे नई नई बातें मिलती है। एकांत में विचार करने पर जो बात नहीं मिली, कभी कभी वो बात आपके पूछने से मिलती है। ऐसा मेरा अनुभव है।
मेरे को मालूम है बात। अभी वो बात याद नहीं है, परंतु मैं सोचता था, समझ में नहीं आई, आपने पूछी, पट समझ में आएगी मेरे और बता दी मैं आपको। ऐसा हुआ है, होता है। तो वास्तव में मनुष्यों के हजारों में कोई एक यत्न करते हैं, यत्न करने वाले में कोई एक ही तत्व से जानता है। तो मैं जैसा जानता हूँ वैसा कैसे जानेगा? मैं स्वयं कह रहा हूँ, तू सुन अच्छी तरह से, उसको दृढ़ करने के लिए बात कही है। और दूसरी बात बताई है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कश्चित्। इसमें तत्व को जानने वाला कोई है, आश्चर्य जो है, और कहने वाला उसमें भी दुर्लभ है। जो जानते हैं वे सब कह नहीं सकते, और सुनने वाला भी आश्चर्य जो सुनता है, परंतु श्रुत्वा तेनम वेदन कई वक्त से सुन करके कोई नहीं जानता। साफ अर्थ है। टीकाकारों ने कई तरह से किया है, बूढ़ा दीपिका में काफी किया है, पर मूल में है श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कश्चित्, सुन करके कोई नहीं जानता। अब आप पढ़ लिख बता दो इसी शादी अर्थ को। तो सुनकर के कोई नहीं जानता, इसका अर्थ ये नहीं है कि सुनना निरर्थक है। ऊंधा अर्थ मत लेना, उल्टा अर्थ ले लो कि सुनने से जानता ही नहीं, वो तो सुनना क्या जरूरत है। उल्टा अर्थ नहीं, मानो सुनने वाले जानते हो ऐसा नहीं है। वहाँ कश्चिन माम वेत्ति बताया है, यहाँ कश्चित न वेत्ति बताया है। तो यत्न करने वालों में तो कोई एक जानता है, मगर सुनने वाले नहीं जानते। वो जब स्वयं यत्न करेगा तो जानेगा। ये तात्पर्य निकलता दोनों का, दोनों श्लोकों के मिलाने से ये तात्पर्य निकलता है कि सुनने से नहीं जानते, उनकी लालसा होती है, लगन होती है तो वो जानते हैं। ये तात्पर्य निकलता है। अब इसमें तात्पर्य दूसरा होता है, बता दो खुला। ये तो मैंने अपनी बुद्धि से बताया, और कोई तो बताओ। तो वो कठिनता में तात्पर्य नहीं है, जानने वाले आदमी दुर्लभ है। और भगवान ने अपने को सुलभ बताया, अनन्य चेता सततम जो मांस नचे नित्यसा तस्याहं सुलभ पाल। भगवान सुलभ बताते हैं और महात्मा को दुर्लभ बताते हैं। 7-19 में बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे भगवान के तरफ से आम सुलभ, मैं तो सुलभ हूँ, तो मेरे को जानने वाला दुर्लभ है। तो कारण क्या है? कठिनता नहीं है, लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। सत्संग करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वालों को मैं जानता हूँ, उनमें भी सच्ची लगन वाले कम है। कभी कभी मेरे को आश्चर्य आता है कि बातें इतनी सुगम बताई है गीता में, ऐसी विलक्षण बातें बताई, बहुत सुगम। सुखेन ब्रह्म संस्कृत सुगम मामी नसिरात पार्थ मैया मैं प्रकट हो जाऊं, मैं प्राप्त हो जाऊं, नसिरेणादि गच्छति, ऐसा ठीक है गीता। तो ऐसा आता है। इस गीता की तरफ विचार इतना लोगों का नहीं है जितना शास्त्रों की तरफ है। शास्त्रों में ऐसा अर्थ ज्यादा नहीं आता है। शास्त्र है वो और तरह के हैं, विशेष करके अनुभव रहित के बनाए हुए शास्त्र हैं। और जो उपनिषद है, गीता है, जैसे व्यास जी महाराज की वाणी है, वो अनुभव से भरी हुई है। वे अनुभव की बात कहते हैं। और आधुनिक पुस्तकें जितनी बनी है उनमें अनुभव की बात कम है, शास्त्रार्थ की बात ज्यादा है। मेरा अध्ययन है, मैं कहता हूँ, आप ऐसा मान ले, मेरा बिल्कुल आग्रह नहीं है, आप ऐसा ना माने, आप उस तरह से माने। और मेरे ऐसा असर पड़ा है, मैं बता सकता हूँ कई बातें,
पब्लिक में कहने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि ये क्या वाणी है, इसमें क्या तात्पर्य होता है, इन ग्रंथों में क्या तात्पर्य होता है। ऐसी बात आई है जो युक्ति से ठीक नहीं दसती है, ऐसी बात आई है। तो ऐसा मेरा भाव है, मैंने देखा है। तो सच्चे लगन वाले आदमी कम है। श्री शेर जी जयदयाल जी कहते थे कि श्रद्धा की कमी है, मैं कहता हूँ लगन की कमी है। ये बात इतना मतभेद है हमारा। सच्चे हृदय से चाहने वाला हो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। पंढरपुर में चातुर्मास किया था, आप थे। तो उसमें मैंने कह दिया कि आप सुगम बताते हो शास्त्रों से। मैंने कह दिया मैं मराठी जानता नहीं हूँ, संतों की वाणी महाराष्ट्र के संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है एक नाथ जी महाराज है, तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, इनको मैं भगवत प्राप्त मानता हूँ, उनको मैं मेरी श्रद्धा है। अब वे कैसे हैं उनकी क्या जाने, पता नहीं, पर मेरी श्रद्धा है तो उनकी वाणी में सुखपूर्वक प्राप्ति हो जाए। नहीं आवे ये बात हो ही नहीं सकती, चोर से कह दिया उनकी वाणी में आया सुखपूर्वक प्राप्त हो जाए। इतने में एक सज्जन बोले थे, आप थे ना, एक ने कहा कैसा तुकाराम महाराज का किसा कहा एक का ना, उन्होंने बोले कहा सुखपूर्वक हो जाए। जिसको अनुभव वो कैसे कह सकता है। तो बिना पढ़े भी मैंने कह दिया कि उनकी बात मैं जानता नहीं, पढ़ी नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि वे महात्मा मामूली नहीं हुए। अब जो वेदांत का उपचार हो रहा है ये मैं बाधक मानता हूँ। अब वे जा रहे हैं, वे जाना अपने मर्जी क्या है। मैंने कहा संतों की वाणी पढ़ो तो लाभ ज्यादा होगा। हम वृत्ति रत्नावली पढ़ते हैं, वृत्ति प्रभाकर पढ़ते हैं, उलझन होगी उलझन, और संतों की वाणी पढ़ो तो निहाल हो जाओगे। मैंने वहाँ पंढरपुर में वहाँ कहा है, तो माने कौन, मेरी बात कौन माने बताओ। विद्वानों की बात मानते हो, मेरी कौन माने, तो न माने तो न माने सर, मैंने से कहा है। मेरे को देखते हैं ये विद्वत्ता का ग्रंथ है, विद्वत्ता से बहुत बड़ा विवेचन किया, बहुत बड़ी। तो विद्वत्ता एक और चीज है, अनुभव एक और चीज है। हमारे एक अच्छे सज्जन उन्होंने कहा कि ये विद्वान है, काशी में रहने वाले, बहुत पढ़ने वाले, उनमें विद्वान तो मिलेंगे पर साधन नहीं मिलेंगे, साधक नहीं मिलेंगे, साधन करने वाले। शरणानंद जी के और शेठ जी के सत्संगियों में साधक मिलेंगे, साधन करने वाले। पंडित में साधक नहीं मिलेगा। एक अच्छे विद्वान ने भी रोका, उनके बड़े ठीक कहते हैं। तो विद्या अध्ययन करना और चीज है, अपना अध्ययन करके अपने को प्राप्त करना वो और चीज। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे पुरुष कम है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सिद्धि में कोई कदर करता है, कदर करते वालों में कोई है कि सिद्ध में मेरे उस सत्य से जानने वाला बहुत कम है। तो जानने वाली कमी का वर्णन है, ये दुर्लभता का वर्णन नहीं, कठिनता का वर्णन नहीं है। इसमें लगने वाला कठिन है। आप हम सब बैठे हैं, मैं भी विचार करूँ, आप भी विचार करो, सब सच्चे हृदय लगन कितनी है हमारी। उसके बिना मैंने पुस्तक में पढ़ा है, उसमें आया है, एक संत ने लिखा है कि भिक्षा की हुई है और कमंडलू में ठंडा जल है, प्यास लगी हुई है, और बेचारी आगे तत्व क्या है, इसके बिना मैं पानी पी नहीं सकता। ऐसी लगन होती तो प्राप्त हो जाती। ये बात बहुत दुर्लभ है। आराम पूर्वक करना चाहते हैं, पूरा लगना चाहते नहीं। अपनी शक्ति पूरी लगा दें और विद्या लगा दें, बुद्धि लगा दें, सामग्री लगा दें, समय लगा दें, सामर्थ्य लगा दें, तो उस तत्व की प्राप्ति में देरी नहीं होती। पूरा लगाते नहीं है, और लगाने वाले मिलने कठिन है। जो वास्तव में अनुभवी पुरुष है
वो तो अपने को जनाते नहीं कि मैं अनुभवी हूँ। ऐसे जनावे तो कोई मानता नहीं, मानेगा ही नहीं, जनाएगा तो और अश्रद्धा हो जाएगी। और हम पहचान सकते नहीं, हम हमारे से कम पढ़े हुए को तो पहचान सकते हैं, हमारे से अधिक की परीक्षा हम कैसे लेंगे? तो हम पहचान सकते हैं, हम श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, परंतु पहचान नहीं सकते। ये तत्वज्ञ है, साधक है, कोई पंडित है, क्या है, नहीं पहचान सकते, हमारी बुद्धि से बाहर की बात। इस वास्ते कठिनता नहीं है। क्यों कठिनता नहीं है? अब इस विषय में थोड़ी बात सुन ले, मैंने बहुत बार कही है, फिर कह देता हूँ। नया बनाने में परिश्रम पड़ता है, जो सदा नित्य निरंतर मौजूद परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में कठिनता का प्रश्न कैसे हो? रोटी बनाना हो तो उसमें परिश्रम पड़ेगा, जो चीज बनानी हो। परमात्मा को बनाना नहीं है, वो बने बने पहले से है, जो के जो है, और हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो देरी क्यों है? हम चाहते कम है। संसार की वस्तु बनाने से मिलती है, उसका संयोग वियोग होता है, और परमात्मा का नित्य योग है, वियोग किसी से तो है ही नहीं, सदा मौजूद है। मौजूद तत्व को पाने में क्या जरूरत है? परंतु उसकी लालसा नहीं है, उसकी ग्रहणता नहीं है। इस बात वो सूक्ष्म क्यों है कि वो है, उसको बनाना नहीं है, उसको लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, वो है, पूर्ण रूप से है, ज्यों का त्यों है, केवल दृष्टि डालो जाता। इस बात से वो सुगम है, कठिन नहीं है। सुगम तो कहते हैं, कठिनता लाते हो तो सुगम क्या है? स्वतः प्राप्त है। सुगम ने कठिन लागू ही नहीं होता उनके लिए। जो तत्व सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया मात्र में परिपूर्ण है, उस वक्त प्राप्त होने में कठिनता शब्द लगता ही नहीं। सुगमता कठिनता क्या लगे? वो तो है, कठिनता क्या हो उसमें? केवल भीतर की चाहना, उभरता हुआ वैसी जिज्ञासा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, नींद नहीं आवे, दिन नहीं भूख, रण नहीं निद्रा, और छिन्न छिन्न व्याकुल होते हैं। ना तो नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कोई बात सुहावे। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुहाती नहीं कोई भी। ना विषय भोग सुहाता है, निद्रा सुहाती नहीं है, बस जगत की वो बात सुहाती नहीं है, कोई आराम सुहाता नहीं है, बहुत बातें सुहाती नहीं है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। रूप प्राप्त हो जाएगा, बताने वाला गुरु नहीं मिले तो प्राप्त हो जाएगा। और बताने वाले गुरु के खुद के गुरु के जितनी लगन है, इतनी शिष्य के पाने की लगन नहीं है। एक संतों की बात मैंने सुनी है। एक अच्छे संत थे, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, उनकी बात सुनी है मैंने। कहाँ तक सच्ची है कहाँ थे ये तो पता नहीं, सुनी हुई बात जरूर है। तो वे अपने घोड़े पर चढ़ करके दूसरे गांव जा रहे थे। जाते जाते दो रास्ता ऐसे होता है, वहाँ घोड़ा हट जाता है, उसे चलता ही नहीं, वो पर पुलिस लगता है। तो उनको देखा कि क्यों नहीं जाता है, लगाया चाबूर कर नहीं जाता, और उसके ऊपर छोड़ दिया तो इस मार्ग में वो चला गया। चलते चलते गांव में पहुंचे तो एक घर के आगे वो खड़ा रह गया। तो उसे उतर कर भीतर में गए तो उसने देखा, नाम सुना था कि संत महात्मा है गृहस्थी। तो वो नाम सुना तो वो राजी हुआ, बड़े आनंद से बड़ा भक्त गया, बैठा मैंने बड़ी कृपा करी, आज तो अचानक ही कृपा हुई, आप गई गंगा आ गई, घर बैठे गंगा आ गई। फिर सत्संग की बातें चली, तो सत्संग की बातें चली तो जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनको कोई जिज्ञासु मिल जाए तो उसके जो आनंद होता है वो जानता कि जानी। जैसे ग्राहक मिल जाए, बढ़िया, जिस दुकानदार के ग्राहक मिल जाए कितना खुश होता है, ऐसे उनको बड़ी खुशी आती है
तो बातें करी और कहा कैसे आए, तो सब बात बता दी। तो तुम्हारे कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे वहां आ जाना, नहीं तो मेरे को समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो उसने पूछा कि अभी मैंने कौन सा समाचार किया, क्यों आए? कहे मेरा घोड़ा अड़ गया। तो घोड़ा अड़ गया तब आ जाना। तो महाराज संतों का घोड़ा अड़ गया। सच्ची जिसके लगन होती है उसके वहां इतना आकर्षण होता है। संत आप साहब आते बताने वाले वास्तव में जानना चाहते हैं, ये दुर्लभता है। जानना चाहे तो अच्छे संत जबरदस्ती आते हैं, जबरदस्ती सुनाते हैं। हम इतना नहीं चिंता देते हैं। बछड़ा होता है वो दूध पीना चाहता है, उसके मुख है एक, थन है चार। ऐसे हमारी ज्ञाता थोड़ी पिलाने में माँ के दूध टप गए चार थनों से। हमारी ये बहन माताएं हैं, इनके दो है, एक बच्चा पूछता है, दूसरा पकड़ लेता है, पीऊंगा। एक मुंह से एक ही पी सकता है, दूना है। तो बताने वाले दूने चौगने हैं, बच्चा थोड़े हैं, क्या करें, पीने वाले। ये बात है। और सच्ची लालसा हो तो महात्माओं का भगवान का घोड़ा अड़ जाए वहां, उनको आना पड़े जबरदस्ती वहां। ऐसी बात है। उत्तराखंड में रहने वाले बड़े वृद्ध बड़े त्यागी तो वे खिंच जाते महाराज, अनजान पर में खिंच जाएंगे। सच्चा कोई जिज्ञासु मिले। हम लोगों की दृष्टि में तो यह है कि कोई अच्छे महात्मा मिल जाए, महात्माओं की दृष्टि में है कोई सच्चा जिज्ञासु मिल जाए। उनकी भूख ज्यादा रहती, आवश्यकता तो बच्चे के ज्यादा रहती है। माँ की आवश्यकता बच्चे के ज्यादा रहती है, मगर माँ के जैसी लगन होती है बालक की, वैसी बालक की लगन माँ के लिए नहीं होती। आवश्यकता तो माँ के बिना बच्चा आवे कहाँ से, और उसका पालन करे कौन? तो आवश्यकता तो बच्चे के ज्यादा है, पर माँ के इतनी आवश्यक होती, बच्चे की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो बच्चा चाहती ही नहीं, कहाँ आवश्यकता है बताओ, कहाँ आवश्यकता बच्चों की? काट करती, खत्म करती, वो गर्भ गिराती है, कहाँ? पर ऐसी माताएं हैं वे माँ करने लायक नहीं है। वो बेटे की माँ है और बेटे की माँ कहाँ है? पुत्रवती ज्योति जगुष्टी न तो बांध भले बाद बियानी शब्द दिया है। पशु है, पशु पैदा किया पशु। तो राम विमुख है, क्या बात है। वो एक जननी के एक कुमारा उसका सर लगाते, निर्जनी मेरी जननी, निर्जनी तुम्हारी जननी के एक कुमार है, एक संख्या नहीं है। रघुवर दास तो उससे एक बेटे वाली है, वो जो एक है उसे बैठा। जब हनुमान को पता लगा तो शत्रुघ्न को तुम जाओ, वो बेटे की माँ है। बेटे की माँ वो है जिसकी बड़ी महिमा है शास्त्र में। रघुवर भक्त जासु सुत होई, जिसका शुद्ध भगवान का भक्त बने वो असली माँ है। असली माँ सुमित्रा है, नूरा है, मंदालसा है, ऐसी माताएं हुई हमारी, बड़ी बड़ी माताएं हुई। तो बच्चों को कह दिया, मन में वे समझते थे कि मेरा दूध पी करके कुत्ते का दूध पिएगा, फिर कहीं गधी का दूध पिएगा, तो मेरा दूध क्या पिया। एक ने अंजनी माता हनुमान पर बिगड़ गई बड़ी जोर से कि माँ क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ, तू रहते हुए राम जी को युद्ध करना पड़ा, क्या यहाँ से मेरे दूध को ले जा देते हैं। देख मेरा दूध यूं कर पत्थर पे, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया दूध की तरह से, वो दूध पिया था राम जी को युद्ध करना पड़ा कि माँ मैं क्या करूँ। रावण शास्त्र में साहब कहते 1000 रावण मेरे सामने नहीं टिक सकते, एक रावण क्या टिकेगा। नाथ का हुक्म नहीं, मैं क्या करूँ माँ। ऐसी माताएं होती है।
जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर आए हस्तिनापुर, तो माता कुंती से पूछा, आप क्या समाचार कहती हो अपने पुत्रों को? वो हस्तिनापुर में विदुर जी कर रही है, वो नहीं रही है। विदुर जी मासी बड़ी बाजी मानते थे। जाओ, क्या कहते हो? तो उसने कहा, अब जाओ इन दुष्टों को विनाश करो। महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कर ली थी। महाराज वेदव्यास जी के सामने गए तो वेदव्यास ने कहा, युधिष्ठिर अब युद्ध होने वाला है और तेरे को निमित्त बना करके बहुत क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। ऐसा विचार था। तो माँ ने समाचार क्या किया? माँ ने कहा, कृष्ण भगवान के साथ समाचार भेजा, तो धनंजय वाच्य ऐसे अर्जुन से कह देना, और नित्योद्युक्तो वृकोदरा नित्य कमर कसे तैयार रहने वाले भीमसेन से कह देना, यदर्थम क्षत्रिया सूते, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है, तस्य कालो हिमाय, आज वो समय आ गया, बेटा मारो दुष्टों। माँ की आज्ञा टालते नहीं थे, 5 पति बन गए माँ के। अर्जुन मेरे माँ ने कहा, तब से दुनिया नहीं करती दिशे, माँ क्यों जाओ, मेरा दूध पिया है, दुष्टों के हाथ में ये दिया है, संसार क्या दिशा होगी, मरो। माँ को गुस्सा आ गया। माँ को गुस्सा क्यों आया? 2 कारण हुए इसमें। माँ गुस्सा नहीं करती, कुंती माँ कोई मामूली युधिष्ठिर की माँ थी, युधिष्ठिर एक को माँ बना ले, तो उनका दूध पिए, उनकी गोदी में खेले, तो माँ कोई माँ बढ़ने लगी, माँ को मनाते हो माँ। तो एक तो द्रौपदी का तीर खींचा, सभा के भीतर नग्न करना चाहा, नग्न कर दो, तो वो कुंती से भी आ गया। नग्न वो क्या है, भगवान जाने क्या कर सके, राजाओं को बोलिए। तो वो दुख हुआ कि आपस में लड़ाई करो, युद्ध लो, जो कुछ करो, मेरी कुल बधू पति प्रदा द्रौपदी, तो उसका इतना अपमान करते हैं, ये दुष्ट जीने लायक नहीं, ये दुष्ट। दूसरा अभी संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान आए, तो दुर्योधन, दुशासन, करनी और शकुनी ये मिल करके विचार किया कि कैद कर दो, कृष्ण को कैद कर दो, सांप में बांध रहे तो आप ठंडे हो जाएंगे। पांडव पता लग गया साथी को, उसने कहा आप तो दे रहे हो व्याख्यान, आपके लिए सांकड़े तैयार हो रही है, अब कैद होने वाली है। भगवान कह मेरे को कैद करने वाला कौन है? विराट रूप दूसरा तो भी करे, सलाह किसने कह दी हुआ, एकांत सलाह कर रहे थे, मन तो फूट गया हमारे, मूर्छित हो गए। शब्द है विराट रूप दिलाया, करो मेरे को पकड़ो, कैसे पकड़ गए? ये भगवान की बात है। उनके साथ कुंती ने कह रहा मारो दुष्टों को, तो माँ कुंती के एक तो द्रौपदी का दुख, द्रौपदी की लज्जा हरण करने के लिए तैयार हो गए, दूसरे मेरे कन्हैया को कैद करने के तैयार हो गए। दुष्ट कन्हैया पर बहुत स्नेह था, बुआ का, कुंती माता का, और जानती थी कृष्ण भगवान को, युधिष्ठिर से अधिक जानती थी। कुंती माता है, विदुर जी है, ये कृष्ण भगवान को भगवान रूप से जानते थे। भगवान को जानने वाला, आज कृष्ण को भगवान जानने वाली जितनी जनता है, उस समय भगवान के समय इतनी जनता भगवान को भगवान जानने वाली नहीं थी। एक है यादव है, एक अच्छा है, ऐसे कुंती जानती थी, और प्रेम था, स्नेह था। मेरे कन्हैया को कैद करना चाहते, इस दुष्टों को मारो। ये को माँ कुंती से नहीं है, कन्हैया का अपमान, तब उसने हुक्म दिया, तब युधिष्ठिर ने युद्ध किया। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे में कौन सामने रहने वाला है, जब अर्जुन कुछ होकर के युद्ध करेगा तो कौन आएगा सामने? फूका
तो माता कुंती है, उसके पुत्र है बराबर। इधर क्षत्रिय सूते, जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा कर रही है वो दिन आ गया बेटा। अब कृष्ण का नाश क्या, चरित्राणा ऐसा विनाश है, भगवान अवतार देते हैं, वो अवतार का काम सिद्ध करो। ऐसी माता कौन कहती, उसके हुक्म से दूध पिलाई। तो माँ ने कह दिया अब नहीं, माँ ने कह दिया कि तब माँ का आदर है संसार में। आज माँ की निंदा की जाती है और माँ बनने से इनकार करती है। और क्या करूँ तो माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगी आप, यदि पूछे माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगी। भोग सामग्री केवल पैर की जूठी, इस तरह तुम्हारा निर्भर हो रहा है। निशानी की माँ बनना नहीं चाहती। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है। भगवान राम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा हुई तो कहते हैं कि सीता जी ने मेरे तो कुछ हानि नहीं है, जो हानि हमारा भाई मर जाएगा इसकी है, सीता जी के लिए। राम जी कहते हैं कितनी विलक्षण बात है। तो स्त्री रूप से कोई महिमा नहीं है, महिमा तो माँ रूप से है। जो महिमा है आज माँ रूप से है। माँ पढ़ना ही बंद कर दे कि 1-2 बालक हो गया तो भाई हो गया तो हो गया, सारे सोए। अब माँ पढ़ना नहीं चाहती हो, बड़ा भारी अपराध है। लोग समझते हैं मेरे व्याख्यान का अर्थ विचित्र विचित्र पड़ता है। भाई मैंने कर्ण निरपेक्ष साधन की बात बताई तो समझे लोगों ने कि कर्ण रहित बात कहते हैं, और मैं कर्ण रहित कहता ही नहीं। इस बार पुस्तक लिखी है, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ। जैसे वो कर्ण रहित मानते हैं ऐसे लोगों पर असर पड़ता है कि स्वामी जी जनता को बढ़ाना चाहते हैं कि खूब जनता बढ़ जाए, ये असर है। लोगों ने प्रश्न पूछा तो मेरे अकल में, तो अकल में नहीं है, मेरे ये उद्देश्य नहीं है। जनता को बढ़ाना, जनता को घटाना, ये बिल्कुल मूर्खता और महान नीच बात है। भगवान के विधान में आड़ देना कितना बड़ी अपराध है। तो जैसे लोग करते हैं जनता न बढ़े, ऐसी मूर्खता जनता बढ़े इसमें है। तो मैं मूर्ख थोड़े वो इस तरह का अपनी दृष्टि से। आप भले मान लो, आपकी बात तो खुली है, मैं अब नहीं मानता ऐसा जो जनता को बढ़ाना चाहूं। अरे गंगा जी चल रही है, इसमें खड़ा होकर के जोर से चलाओ, क्या करते हो? गंगा जी चलाते हैं, गंगा जी को चलाते हैं, और एक हाथ लेकर क्या करे, गंगा जी रोकते हैं। दोनों मूर्ख है। तो मैं रोकूं तो मूर्ख, चलाऊं तो मूर्ख। लेकिन मैं संतान चाहूं कि हाँ आदमी बढ़ जाए, तो एक दर्जे की मूर्खता है, एक दोनों ही। जनता नहीं बढ़े और जनता बढ़े। भगवान के काम में दखल देते हो, ये अकलमंदी है, महान मूर्खता है, भगवान के साथ विरोध है। बहुत समय से संसार चला आ रहा है, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्यों का वैश्यों के साथ, अपनी अपनी जाति में सम्मत होते आए हैं। अब छोरियों को गिरा दिया। 35 तो है छोरी, 65 है छोरा। अभी महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर। तो बोलो क्या दशा होगी, मुश्किल हो जाएगी। अरे भगवान की सब हिसाब है, भगवान में आप नुकसान नहीं करते हो। तो जैसे घटाने की गलती है वैसे बढ़ाने की गलती है। क्यों घटाओ बढ़ाओ, भगवान की जैसी मर्जी घटाओ बढ़ाओ, अपनी मर्जी भगवान के अधीन है। तो मेरा बढ़ाने में तात्पर्य नहीं है संख्या बढ़ाना, और वास्तव में बढ़ाना हो तो दोष नहीं है, क्योंकि वोट का जमाना है। संख्या कम होती तो आप राजनीति रहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा उनका राज होगा। तो ये बढ़ाना दोष नहीं मानता हूं मैं, पर मेरा उद्देश्य दोष का नहीं। मेरा उद्देश्य तो अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, भगवान के विधान का तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे महापाप में नरकों का रास्ता तुम क्यों करो? इस बात की बात है। बड़े घटे क्या मतलब हो? ना बढ़ाने का हमारा मतलब है, ना बढ़ाने का मतलब है। आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, नतीजा आपको दुनिया को भोगना पड़ेगा।
इस वास्ते कह अन्नदाता कृपा करो, ऐसा अन्याय मत करो। शास्त्र निषिद्ध काम कर करके आप ऐसा काम करते हो। परिवार नियोजन का, गर्भ गिराने का प्रोत्साहित कर रहे हो, ब्याह हो उसको पहले प्रतिज्ञा कराते हो काम संतान पैदा नहीं करेंगे। एक बात सुनी, कहाँ तक सत्य हो तो भगवान जाने। ब्याह कर आया था और डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करके उसको दवाई दी, क्या किया, संतोष विरोध कर दिया। उस पुरुष को आई गुस्से गोली मार दी डॉक्टर की। मैंने ब्याह किया है, आया हुआ इस समय कर दे तूने। एक घर में ऐसी बात हुई, महाराज कहने में शर्म आवे, क्या कहें, घर घर मर गया सब। एक बच्चा पढ़ने को गया था, वो बच्चा घर वाले से आग लगा मर गए सब के सब। इस आदमी अत्याचार से कितनी कितनी मौत हो रही है, कितने कितना अत्याचार हो रहा है, कितना दुनिया का नुकसान हो रहा है, कितना शरीर का नुकसान हो रहा है। जोधपुर में एक नारायण, वो कहती थी, डॉक्टर थी वो, कंपाउंडर, कहती ऐसी दर्द होती है, कमर में दर्द होता है, आंखों में अंधेरी आती है, छाती में दर्द होता है, प्रदर हो जाता है जिसका इलाज नहीं होता है, ऐसे लाल पीला प्रदर होता है, इन करने से बहुत नुकसान होता है। पुरुषों का हृदय इतना कमजोर हो जाएगा तो अर्ध फैल हो जाए, ऐसे नपुंसकता होने के बाद ये दशा होती। तो नपुंसकता वैसे तो नहीं होती, संतान पैदा करने की शक्ति नष्ट करते, उससे हृदय कमजोर हो जाता है। विदेशों में, मुसलमानों के देशों में गाय का मांस बहुत मांग है, बहुत बेचते हैं, तो गाय का 90 रुपया 100 रुपया किलो मिलता है, और बछड़ा बछड़ी का मांस है 200 300 मिलता है। और जिस बैल बना दिया है, उनके पुरुष उत्पन्न पैदा करने की शक्ति का नाश कर दिया है, उसका मांस इतना पैदा नहीं देता। जो शक्ति नष्ट नहीं करी है उनका 300 300 रुपया 1 किलो का ऐसा मांस होता है उनका। ऐसे मनुष्यों ने जो संतान उत्पत्ति का निषेध कर दिया है, ऐसे पुरुषों का बल भी ऐसे ही घटेगा। इस बात से आप निर्बल क्यों होते हो, अत्याचार क्यों करते हो, शास्त्र निषिद्ध आचरण करते हो, ये मेरे को बुरा लगता है। मेरे को बढ़ाने से मतलब है ना, घटाने से मतलब है। घटाना बढ़ाना भगवान का काम, बीच में क्यों कूद कर पड़ो तुम, तुम्हारा काम ही नहीं है। तुम पालन करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो शरीर ठीक होगा, संतान भी अच्छी होगी, सब तरह से बलवान होंगे, आपका ठीक बात होगी। अब वो आप करते नहीं, ऊंधा ऊंधा काम करे। शास्त्र निषिद्ध कलियुग के फेर में आकर के वो निषिद्ध आचरण मत करो, मैं उसका निषेध करता हूँ। एक पत्र आया, उससे मेरे को पता लगा कि आप दुनिया को बढ़ाना चाहते। अरे मेरे है ही नहीं मन में ही, मैं परिवार नियोजन करने की बात कहता हूँ, वे समझते हैं स्वामी जी दुनिया को बढ़ावे। अब बढ़ाना घटाना दोनों मूर्खता है, मैं मूर्खता में क्यों जाऊंगा। आप जो अन्याय कर रहे हो, अत्याचार करते हो, क्यों को संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्त्री पुरुष दोनों सलाह करके शांति से रहो, शरीर ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। आप जनता नहीं चाहते तो ऐसा करो, यही तनुकार फल विषय न भाई। अब यह क्या केवल विषय ही है, हमारा शरीर का उद्देश्य विषय भोगना है, ये कर लिया सभी, सदा ऊंधे चलते हो कि विषय तो भोगेंगे, पैदा न हो, हल तो चलाएंगे, बीज नहीं डालेंगे, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो मैं तो इस मूर्खता की, अन्याय की, अत्याचार की, शास्त्र निषिद्ध आचरण की निंदा करता हूँ। मैं थोड़ा चाहता हूँ संतान ज्यादा ही ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा कमती हमारा काम ही नहीं है, ये काम ईश्वर का है। आप क्यों बीच में पढ़ कर लेते हैं अपने पास। इस वास्ते ठीक न्याय का काम करो, ठीक तरह से चलो, हम ब्रह्मचर्य का पालन करो तो ठीक होगा। नतीजा आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए ठीक होगा। इससे कितना भ्रष्टाचार, कितना नैतिक पतन हुआ है, कितनी विधवा, कितनी कन्या बड़ी बड़ी वे निश्चिंत हो गई है, निश्चिंत हो गई है, मार शील पर तो नष्ट हो रहा है, दुनिया का नैतिक पतन हुआ है। कितना पतन हुआ है इससे आप सोचो। ऐसे संसार को पतन की तरफ ले जाना कितना अन्याय करना है। शील व्रत की महिमा है, ब्रह्मचर्य की महिमा है,
जो तो वो करना है, वो संतान पैदा न हो। दो तरह का नुकसान बड़ा भारी कर रहे हैं। हम क्या कहें, किसको कहें? मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ, कष्ट दिए तो किसे दे, तब कष्ट मांगे होता है। विश्वास से सही रखो अच्छी तरह से, जिससे आप सही ठीक रहेगा, महिमा होगी, शास्त्र के सिद्धांत का पालन होगा, और आप चाहो नहीं हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो मैं ना तो हूँ वृद्धि रोकने में, ना हूँ वृद्धि करने में, मैं तो पाप से रुकावट करता हूँ। आप नरकों में क्यों जाते हैं? क्यों संसार में अत्याचार फैलाते हैं? क्यों व्यभिचार फैलाते हैं? क्यों नैतिक पतन कर रहे हैं? दुनिया का, संसार का नैतिक पतन कर रहे हैं जान कर। कितना भ्रष्टाचार हुआ, झूठ कौट बेईमानी से, अरे कितना नैतिक पतन हुआ है इससे। जहाँ हमारे देश में शील व्रत की महिमा थी, उसे सर्वथा नाश कर देना, ये करना बिल्कुल अन्याय है। मेरे को तो कहा है हमारे मित्रों ने कि तुम कहोगे तो तुम पकड़े जाओगे, कैद हो जाओगे। भाई कैद से हमें कैद से डरते ही है, तो चाहते हैं हमारा कैद हो जाए, जब सच्ची बात कहते हैं। तुम करो तो शुल के रस्ते चलो, संयम रखो, भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, उनका काम क्यों करो? नरकों में जाए, शील पर तो नष्ट हो, नैतिक पतन हो, भ्रष्टाचार हो, आपके देश मार्ग का पतन हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? कि जनता ज्यादा बढ़ जाती, तो उत्पादन करो, उत्पादन बढ़ाओ। बहुत जमीन पड़ी है बिना खेतों के, उनमें खेती कराओ, सब होगा। कहते ही ज्यादा हो जाता, अन्न कहाँ से मिलेगा? मैं कहूँ थोड़ी क्षमता में हम दोनों एक हमारे, खेती कौन करेगा? वो माँ बाप की सेवा करेगा। कई ऐसे भी माँ बाप की सेवा करने वाले 2 बच्चे हुए, बंद कर दिया, दोनों मर गए, अब बूढ़े, पानी पाने वाला नहीं है, ऐसा मेरे को समाचार मिला। खेती कौन कर, खेती नहीं कर खाओगे क्या? ये तो कहते हैं ज्यादा हो जाए क्या खाएंगे? मैं कहूँ कम हो तो खेती कौन करेगा, खाओगे क्या? देखना तमाशा थोड़ा सा। बाबा जी तिलक अच्छा किएगा, सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या है, समय पास है, आपको पता लगेगा। क्यों ऐसा अत्याचार करते हो? हमको प्रार्थना करते हैं ऐसा मत करो। अब इतने पर भी नहीं मानते, मैं क्या करूं? इसमें शंका हुआ, बताओ, मेरे से पूछते हैं कहीं। एक सज्जन का पत्र आया, बहुत लंबा पड़ा, उसने कहा कि आपने ये 3 और 4 अंक में ये लेख लिखा है, 2 अंकों में आया वो लेख, अब पुस्तकाकार छपने वाला है गृहस्थों के लिए। कृष्ण में क्या शहर है, पुस्तक लगी थी, बहुत सभी हो, तो कृष्णों के लिए बताया, तो कृष्णों के लिए ठीक शांति से रहो। तो उस लेख को देख रहे ने कहा कि आप संपत्ति क्यों बढ़ा रहे हो, सृष्टि को बढ़ा रहे हो, आप आजकल कितना आप ठीक कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। काफी पत्र लिखा, एक पत्र पढ़ा, उस पत्र से ज्ञान हुआ, रहे क्या समझते, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं, वैसा मुझे समझ पड़ा है। बढ़ाना घटाना मनुष्य का काम ही नहीं है। मनुष्य का संयम रखना, भजन स्मरण करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, उसको शरीर मिला है, उस शरीर को मिला जिसमें राज का काम है कि उनकी आवश्यकता हो, आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है। अन्न की आवश्यकता होगी तो अन्न पैदा करने की होना चाहिए। उत्पादक है खास जो माथे वाले धर्म में महाराज हिंदुस्तान में ऋषि महर्षि कितने विलक्षण थे, उनकी कैसी अलौकिक विद्या थी। वे आज भी कहते हैं हिंदुस्तान के ऐसे जो विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक हिंदू वैज्ञानिक विलक्षण है, ऐसी बात वे भी लोग विदेश लोग वो आदर करते हैं। ऐसे विलक्षण उनको पैदा ही नहीं होने देना। अरे उत्पादन बढ़ाना चाहिए कि उत्पादन रोकना चाहिए? जो उत्पादन करने वाले मनुष्य उनको भी रोक दोगे, उत्पादन कैसे होगा? अरे उत्पादन नहीं होगा तो देश का दरिद्र होगा, क्या होगा बताओ कोई ठीक तरह से? महान दरिद्र बना रहे हो देश को, देश की दृष्टि से भी, पाप की दृष्टि से, सब तरह से। नारायण नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की